सो हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। आज हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? AAC1 मैकेनिज्म के बारे में। देखो सामने सर, ये जो AAC1 मैकेनिज्म है इसका मतलब क्या है? AAC1 का मतलब क्या है सर? A का मतलब सर एसिड कैटालाइज, AC का मतलब एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज और 1 का मतलब क्या है? यूनिमोलिकुलर। और यहां पर ऑलरेडी मैंने एक चीज बताया, दैट इज एसिड कैटालाइज। और जब जब एसिड कैटालाइज रिएक्शन की बात होगा तो कौन सा रिएक्शन देगा सर? दोनों ही प्रोसेस देगा, एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एकदम आपने सही बोला। अब यहां पर प्लीज सामने देखना, AAC2 मैकेनिज्म हमने पिछले क्लास में खत्म कर दिया था। तो सर यहां पर AAC1 मैकेनिज्म आज हम देखेंगे किस किस केस में फॉलो होगा। तो सर यहां पर बोलो आप, ये जो AAC1 मैकेनिज्म ये कब फॉलो होगा? जब मैं एक चार्ट बनाया था मैंने एक चीज बताया था, क्या? ये जो AAC1 मैकेनिज्म है, AAC1 वो कहां पर एप्लीकेबल होगा? स्पेशल केस में। अब स्पेशल केस कौन सा है? यहां पर स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर और स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ओनली AAC1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। सर क्यों सर? AAC2 में क्या प्रॉब्लम हो गया कि ये जो स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर है और कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टेरिकली हिंडर्ड, वो AAC2 मैकेनिज्म क्यों नहीं फॉलो करता है सर? AAC1 मैकेनिज्म ही क्यों फॉलो करता है? देखो AAC2 की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर कुछ प्रॉब्लम आया था। कौन सा प्रॉब्लम? आप लोग जानते हो जो AAC2 मैकेनिज्म है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होता है, वो जो मैकेनिज्म है। अब जो वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, उस इंटरमीडिएट की जो ट्रांजिशन स्टेट, सर ट्रांजिशन स्टेट कौन सा है? ट्रांजिशन स्टेट ऐसा स्टेट है जहां पर बॉन्ड की बनना और टूटना साइमल्टेनियसली हो जाता है। तो सर यहां पर एक चीज, जो इंटरमीडिएट होगा ना, उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बहुत ही स्टेरिकली क्राउडेड हो जाता है। इसलिए यहां पर जो AAC2 मैकेनिज्म स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर एज वेल एज स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड के केस पे इनहिबिट हो जाता है, नहीं देखा जाता है। समझ में आया? अब यहां पर और एक चीज, ये जो AAC1 मैकेनिज्म, इसका मतलब सर स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर और स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में फॉलो होता है। उसके साथ साथ ये AAC1 मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे, यहां पर इस मैकेनिज्म को होने के लिए हमको एक क्या लेना पड़ेगा सर? एक पावरफुल आयोनाइजेशन सॉल्वेंट। कौन सा हम लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो मैंने जो अभी तक बोला वही मैंने लिख दिया, आप लोग चाहो तो नोट कर लो। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं। क्या लिखा मैंने? द हाइड्रोलिसिस एंड एस्टरिफिकेशन ऑफ स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड जो स्टेरिकली हिंडर्ड होगा वो AAC2 मैकेनिज्म के थ्रू जब जाता है वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा। ऑब्वियसली AAC2 मैकेनिज्म टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, वो इनहिबिट कर देता है। क्यों? क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग इन्वॉल्व इन द TS लीडिंग टू दैट इंटरमीडिएट। इसके कारण ही ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ सच हिंडर्ड एस्टर एज वेल एज हिंडर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड AAC1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। समझ में आया? तो इसको नोट कर लो पहले। तो चलो स्टूडेंट्स, आप इसका मैकेनिज्म को अच्छे से देख लेते हैं। तो मेरे साथ लिखते जाना मैकेनिज्म को। प्लीज एक कॉपी में जो जो मैं चीज बोल रहा हूं नोट करते जाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। प्लीज नोट इट डाउन। अब इसका मैकेनिज्म की अगर मैं बात बताऊं, मैकेनिज्म आपको जानना पड़ेगा। तो सर ये जो मैकेनिज्म है ये कौन सा बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू जाएगा? अरे एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज। तो एक जनरल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, RC, यहां पर एक R अबव दी प्लेन होगा, यहां पर एक बिलो दी प्लेन होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड OR डैश। ये किसके एग्जांपल मैंने लिया सर? स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर्स, स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर्स। तो रिएक्शन हमको किसके प्रेजेंस में करवाना पड़ेगा? अरे सर एसिड कैटालाइज्ड, तो एसिड लेना पड़ेगा। और कौन सा एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैंने एक चीज बोला
कि ये जो मैकेनिज्म ये ओनली पावरफुल आयनाइजेशन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही होता है। तो सर H+ तो रहेगा ऑब्वियसली। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर ये यहां पर इस H+ को ले लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अरे यस, क्योंकि उन्होंने लोन पेयर को डोनेट किया, जो डोनेट करते हैं उसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। जो चीज आप लोग एक को दे देते हो तो आपके पास तो वो चीज वैकेंट हो जाते हैं, आपके पास वो तो नहीं रहते, तो वहां पर यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो सर आप क्या होगा, यहां पर तो एक हाइड्रोजन भी चला है। अब नेक्स्ट स्टेप में यही लिखा गया था, ये जो यहां पर ये क्लीवेज होता है। सर कौन सा क्लीवेज, सर ये तो एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज है। ऑब्वियसली इसको आप एसाइल मान सकते हो, और यहां पर ऑक्सीजन है तो एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। और ये जो क्लीवेज होता है ना बहुत ही स्लोली, दैट इज ये जो क्लीवेज अगर मैं बोलूं ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, तो ये जो R-OH बाहर जाएगा, ये जो टूटेगा, ये जो क्लीवेज होगा ये बहुत ही स्लोली होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर सर R रहेगा, उसके साथ यहां पर एक कार्बन अबव दी प्लेन और एक R, उसके साथ एक बिलो दी प्लेन और एक R, उसके साथ सर C डबल बॉन्ड। तो सर ये तो बॉन्ड टूटा, इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर कौन सा चल जाएगा सर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया। और ये जो बाहर गया ना ये तो न्यूट्रल फॉर्म में बाहर गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके तो बाहर गया, इसलिए यहां पर न्यूट्रलाइज फॉर्म में रहेगा ये अल्कोहल। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक कितना बॉन्ड आएगा, और एक बॉन्ड ऐड हो जाएगा, इसका मतलब से ट्रिपल बॉन्डेड हो जाएगा। एकदम सही बोला आपने, तो ट्रिपल बॉन्डेड हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा सर, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट किया। सही है? अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, रिवर्सिबल साइन प्लीज देना। ये एसिड कैटालाइज जो रिएक्शन होता है ना वो रिवर्सिबल नेचर फॉलो करता है। कौन सा नेचर, रिवर्सिबल नेचर, इसलिए रिवर्सिबल साइन इज मस्ट। अगर नहीं दोगे तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, और क्या होगा, ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो उसको क्या कर देगा सर, नालीफाई कर देगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। तो R हो जाएगा, उसके साथ कार्बन, उसके साथ एक अबव दी प्लेन R था, एक बिलो दी प्लेन R था, उसके साथ C डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर OH, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। सर पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहां पर अगर आप H2SO4 ले रहे हो, इसका मतलब क्या है सर, H2SO4 का मतलब सर H+ भी रहेगा और उसके साथ साथ HSO4- भी रहेगा। अब HSO4- जो एनायन था ना, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देगा, बोलो, नालीफाई कर देगा। इसका मतलब सर हमने एक कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया सर, हमने R, यहां पर कार्बन, यहां पर एक अबव दी प्लेन R है, यहां पर एक बिलो दी प्लेन R है, उसके साथ सर C डबल बॉन्ड तो OH। तो सर हमने स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर से स्टेरिकली हिंडर्ड कौन सा मॉलिक्यूल, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म कर दिया ना, एकदम सही। तो सर हमने एक स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म कर दिया ना, हाँ सर। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कौन सा मैकेनिज्म, बोलो, ASE1 मैकेनिज्म। किसके लिए सर, एस्टर हाइड्रोलिसिस के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये जनरली एस्टर हाइड्रोलिसिस के केस में ये मैकेनिज्म दिखा जाता है। अगर आप लोग एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की मैकेनिज्म जानना चाहते हो, क्या कर दोगे, ये तो रिवर्सिबल नेचर है और प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी यही बताते हैं। इसका जो मैकेनिज्म होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म होगा वो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा।
ये फॉरवर्ड में जो गया अब ये बैकवर्ड में आएगा स्टेप, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में मैं यहां पर दिखा रहा हूं, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा H प्लस की यहां पर एडिशन होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहां पर लास्ट स्टेप में क्या हुआ था H प्लस की रिमूवल, यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा H प्लस की एडिशन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा सर, सेकेंड स्टेप में यहां पर पानी की लॉस हो जाएगा, पानी की लॉस हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा सर, थर्ड स्टेप में एल्कोहल की एडिशन हो जाएगा। अब इस स्टेप में क्या होगा सर, H प्लस की लॉस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम ये मॉलिक्यूल को जनरेट कर लेंगे। तो स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर की भी मैकेनिज्म देख लिया। तो एस्टर की मैकेनिज्म क्या था, पहले H प्लस की एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ अल्कोहल, देन एडिशन ऑफ वाटर एंड लास्टली द removal of minus H plus, and we will ultimately generate sterically hindered carboxylic acid. And if we see the mechanism of कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एस्टरिफिकेशन की जो मैकेनिज्म है वो उल्टा हो जाएगा। पहला स्टेप में क्या होगा H प्लस की एडिशन, नेक्स्ट स्टेप में पानी की बाहर जाना, थर्ड स्टेप में क्या होगा एल्कोहल की एडिशन, फोर्थ स्टेप में क्या होगा H प्लस की बाहर जाना। तो अल्टीमेटली हम एस्टर भी तैयार कर लेंगे। अरे हाँ या ना, मैकेनिज्म क्लियर हो गया। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, तो इसको अच्छे से नोट करो प्लीज। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एग्जांपल की अगर मैं बात बताऊं, एक एग्जांपल है उसका नाम है मिथाइल मेसिटोएट। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां पर 246 पोजीशन में मिथाइल होगा, 246 पोजीशन में मिथाइल होगा और यहां पर C डबल बॉन्ड OCH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बोलो, मिथाइल मेसिटोएट। अब इसका नाम लिखो मिथाइल मेसिटोएट। तो सर ये किसके एग्जांपल है, स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर की एग्जांपल है, तो मिथाइल मेसिटोएट, मेसिटोएट। अब इसका रिएक्शन अगर मैं H प्लस की दैट इज एक पावरफुल आयनाइजेशन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करवा दूं तो क्या प्रोडक्ट आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बुक का सवाल है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, फिर से ये ऑक्सीजन जाके इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो अगर ले ले तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, यहां पर CH3, उसके साथ यहां पर एक बेंजीन रिंग और 246 पोजीशन में सर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल। अब यहां पर सामने देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप में ये तो एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है और ये जो एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की जो बॉन्ड क्लीवेज होता है ना वो बहुत ही स्लोली ब्रेक होता है। तो यहां से जो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ना C डबल बॉन्ड उसके साथ सर क्या हो जाएगा, उसके साथ सर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अरे हाँ या ना, तो यहां पर क्या हुआ CH3OH की बाहर गया और ये जो स्टेप है ये बहुत ही स्लो हो जाता है, दैट इज RDS स्टेप। मैंने जब मैकेनिज्म बताया था तब भी बोला था। अब यहां पर देखो अब क्या होगा सर, यहां पर और एक फॉर्म बन सकता है, कौन सा, ये ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड आ जाएगा, 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड यहां पर कर दो, यहां पर CH3 है, यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, ओके। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, क्यों, लोन पेयर उसने डोनेट किया इसलिए, और क्या। अब यहां पर देखो अब क्या होगा सर, अब तो पानी की एडिशन हो जाएगा, एकदम सही बोला आपने। तो पानी की अगर मैं एडिशन करवा दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था ना सर, पॉजिटिव चार्ज तो नालीफाई हो जाएगा ऑब्वियसली, ये जो पॉजिटिव चार्ज था उसको नालीफाई कर देगा। तो यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं स्ट्रक्चर को, C यहां पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, उसके साथ OH और यहां पर एक हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब सर HSO4
माइनस जो था ना, अरे H2SO4 में कौन सा चीज रहता है बोलो, H प्लस HSO4 माइनस, ये ऐसे टूटता है ना। अब यहां पर देखो तो HSO4 माइनस जो एनायन है ना, इस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहां पर जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नॉलिफाई कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर बहुत ही अनस्टेबल है। अरे बोलो ना। तो इसलिए यहां पर कौन सा मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगा, यहां पर जो अल्टीमेट मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो ऐसा दिखाई देगा, CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड तो OH। तो हमने एक स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, एक स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म कर दिया और इसका नाम क्या है बोलो, 2,4,6 ट्राइमिथाइल, 2,4,6 ट्राइमिथाइल। और इसका नाम क्या है, ओनली बेंजीन के ऊपर अगर COH अटैच्ड है, अरे बेंजोइक एसिड, तो 2,4,6 ट्राइमिथाइल बेंजोइक एसिड को हमने फॉर्म कर दिया, यही प्रोडक्ट होगा। अगर क्वेश्चन में ये मॉलिक्यूल देता है, ये स्टेरिकली हिंडर्ड एस्टर देता, तो हम ये बैकवर्ड से फॉरवर्ड में कैसे जाते हैं, पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां पर H प्लस की एडिशन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम पानी को बाहर कर देते हैं और यहां पर यही दिखा गया है, ये जो पानी बाहर जाएगा ये बहुत ही स्लोली बाहर जाएगा, तो ये स्टेप स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर सर ये जो मिथानॉल है ना, इसका एडिशन हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या होगा सर, H प्लस की ना लॉस हो जाएगा, यहां पर एडिशन हुआ था, यहां पर H प्लस की लॉस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये मिथाइल मेसिटोएट को हम फॉर्म कर देंगे। तो यही था AAC1 मैकेनिज्म के बारे में। ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में बोलो, AAC2 मैकेनिज्म और सर BAC2 मैकेनिज्म। तो हमने एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू जितना मैकेनिज्म था मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब आप लोग मुझे पूछ सकते हो सर BAC1 मैकेनिज्म आपने नहीं करवाया है, BAC1 मैकेनिज्म किसके केस में, आप देख लो दोनों ही प्रोसेस, जो एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दोनों के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए मैंने जब एक चार्ट बनाया था वहां पर ब्लैंक स्पेस रखा था, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है BAC1 मैकेनिज्म वो दोनों के केस में ही एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने वो मैकेनिज्म एकदम नहीं करवाया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो वीडियो को और ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।